हाँ, हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा रोटेशनल डायनामिक्स का 16th लेक्चर है। इसमें हम कुछ कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चन जो हैं वो डिस्कस करेंगे। और जिन लोगों को पहले की थ्योरी क्लियर नहीं है, वो पहले पुराने लेक्चर में या पुराने जो न्यूमेरिकल्स हैं लेक्चरों में, उनको पहले देखें और तब इसको आप ऑब्जर्व करें, क्योंकि इसमें कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो आप फर्स्ट क्वेश्चन डालें वहाँ पर। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा ये है, अभी हम उसकी लैंग्वेज नोट कराते हैं कि ये रॉड है एक, इसको यहाँ कॉर्नर पर फिक्स कर लिया है, ठीक। और इसको फिर ये हॉरिजेंटल है, इसको यहाँ से छोड़ के फ्री कर दिया, ये फ्रिक्शन लेस है, ठीक। तो ये रोटेट करेगा यहाँ पर आके, जब ये लोएस्ट पोजीशन पर है तब इसकी एंगुलर वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। रॉड यहाँ पर है, इसको लूज कर दिया तो ये रोटेट करेगा ऐसे। तो जब ये लोएस्ट पोजीशन पर होगा तब इसकी एंगुलर वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। देखिए, ये रॉड है हॉरिजेंटल कंडीशन में, ये हॉरिजेंटल कंडीशन में जो रॉड है इसकी लेंथ जो है वो एल है। इसको फ्री कर दिया, ये ऐसे रोटेट होके यहाँ आ जाएगा। नेचुरल है कि इसकी जो वेट होगा वो सेंटर पर एक्ट करेगा, ठीक। और जिस पॉइंट पर ये हिंज्ड है यानी कि फिक्स है, वहां पर रिएक्शन भी निकालना है जबकि ये लोएस्ट पोजीशन पर होगा। तो आप इसकी लैंग्वेज भी नोट करें, लिखिए ए रॉड ऑफ मास एम, मास दिया हुआ है, स्मॉल एम लिया है। ए रॉड ऑफ मास एम एंड लेंथ एल is hinged about one of its end. Rod is released from horizontal position. When rod becomes vertical, calculate angular speed of the rod. Calculate angular speed of the rod and hinge reaction. जिस पॉइंट पर ये फिक्स किया गया है उस पॉइंट पर रिएक्शन, इस पॉइंट पर। तो देखिए, नेचुरल है कि जब रॉड हॉरिजेंटल से नीचे आएगा तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी का लॉस होगा, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी। और पोटेंशियल एनर्जी का जो सेंटर है, क्योंकि ये रॉड वेरिएबल केस है, इसका जो वेट है वो सेंटर पर एक्ट करेगा, इसलिए जो ये हाइट यहाँ से यहाँ तक चलेगा वो लेंथ की हाफ हाइट होगी। यानी इसका जो वेट है mg वो इस पॉइंट पर एक्ट कर रहा है, यहाँ C पर, ये पॉइंट C है, ये हमारा D पॉइंट से यहाँ पहुंच गया D, ठीक। सी डैश और डी डैश कर दे रहे, तो ये सी यहाँ पर आ गया सी डैश पर। तो जो वेट है वो सेंटर पर एक्ट कर रहा है, इसलिए जो पोटेंशियल एनर्जी का लॉस होगा वो mg/L/2 लिया जाएगा। पार्टिकल नहीं है, बॉडी है, ठीक। और लोएस्ट पोजीशन पर जब आया तो इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हुआ है वो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगा, ठीक। यहाँ कोई ट्रांसलेशनल मोशन नहीं है। तो रोटेशनल मोशन में हाफ आई ओमेगा स्क्वायर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है। ये रॉड है, कॉर्नर के अबाउट हिंज्ड है, इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला ml/3 होगा, ठीक। और इसका मास कैंसिल हो गया, ये इससे हमारा ओमेगा निकल गया। एंगुलर वेलोसिटी लोएस्ट पोजीशन पर कितनी होगी, ये √3g/L आ रही है, ठीक। इसी तरह से जब हम रिएक्शन निकालेंगे तो देखिए, जब ये लोएस्ट पोजीशन पर है तो mg तो डाउनवर्ड होगा। नेचुरल है कि वेट जब डाउनवर्ड है तो इसको बैलेंस करने के लिए इस हिंज पर जो रिएक्शन होगा वो अपवर्ड होगा, ठीक। और बॉडी में सेंटर की तरफ सेंटीपिटल एक्सीलरेशन होगा क्योंकि बॉडी रोटेट हो रही है। तो r माइनस mg, r अपवर्ड mg डाउनवर्ड, ठीक। r माइनस mg इज इक्वल टू ma, a किधर होगा, टूवर्ड्स सेंटर। जब ये लोएस्ट पोजीशन पर होगा तो a टूवर्ड्स सेंटर होगा, जो कि r ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होता है। यहाँ पर क्योंकि सेंटर पर एक्ट कर रहा है वेट, इसलिए जो लेंथ है वो L/2 ली जाएगी, ठीक। क्योंकि हर पॉइंट का एक्सीलरेशन अलग है, हम सेंटर का लेंगे, तो L/2 ओमेगा स्क्वायर, ठीक। इसमें ये ओमेगा की वैल्यू को पुटअप कर दें आप, ठीक। मास आपका कैंसिल हो जाएगा तो ये रिएक्शन आ जाएगा 5mg/2, 5mg/2। अब आप सेकंड क्वेश्चन देखें। ये जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें हमने एक रॉड को फ्रिक्शन लेस सरफेस पर रखा है। ये एक रॉड है, इसको फ्रिक्शन लेस सरफेस पर यहाँ रखा है। इसका मास कैपिटल M है, रॉड की लेंथ L है। सेंटर से D डिस्टेंस पर, ये D है यहाँ पर,
सेंटर से डी डिस्टेंस, यानी ये डिस्टेंस डी है स्मॉल, इसमें एक स्मॉल एम मास का पार्टिकल वी वेलोसिटी से आकर स्ट्राइक करता है। ठीक, तो अभी लैंग्वेज आप नोट करें, फिर हम इसमें यहाँ पर कंजर्वेशन, यहाँ पर आपको निकालना है कि स्मॉल एम पार्टिकल का मास कितना होगा जबकि ये बॉडी रेस्ट में आ जाता है मास। तो नोट करें जरा क्वेश्चन की लैंग्वेज को, लिखिए ए स्टिक ऑफ लेंथ एल, ए स्टिक ऑफ लेंथ एल एंड मास एम lies on a frictionless horizontal surface on which it is free to move in any way. A ball of mass m moving with speed v, नेचुरल है, स्टिक का मास कैपिटल एम है और बॉल का स्मॉल एम है। ए बॉल ऑफ मास m moving with speed v collides elastically with the stick. What must be the mass of ball? What must be the mass of ball so that it remains at rest immediately after collision? It remains at rest immediately after collision. ठीक, यानी कि ये रेस्ट में आ गया और ये नेचुरल है कि ये आपकी मूव भी करेगी आगे को, जो रॉड है फ्रिक्शनलेस सरफेस पर है। ठीक, मोमेंटम लिनियर भी ट्रांसफर होगा और एंगुलर मोमेंटम भी होगा, ये बॉडी रोटेट भी करेगी। ठीक, तो कंजर्वेशन, पहले कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम, m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2, इसका मास स्मॉल m है, वेलोसिटी v है। आफ्टर कोलिजन हमने रॉड की वेलोसिटी को v1 ले लिया है। ठीक, कैपिटल M इसका मास है तो m v1। ओके, अब कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन हमने c के अबाउट लिया है, सेंटर के अबाउट। ठीक, देखिए इसमें रॉड में आफ्टर कोलिजन दोनों वेलोसिटी होंगी, लिनियर भी होगी और रोटेशनल भी होगी, लेकिन अगर हम c के अबाउट एंगुलर मोमेंटम लेंगे तो लिनियर वेलोसिटी का एंगुलर मोमेंटम 0 होगा क्योंकि सामने है। ठीक, आप एंगुलर मोमेंटम का लेक्चर देखें अगर वहां कंफ्यूजन हो यहाँ पर, तो लिनियर एंगुलर मोमेंटम नहीं होगा, केवल एंगुलर वेलोसिटी की वजह से एंगुलर मोमेंटम होगा। पहले आप पार्टिकल का देखें c के अबाउट mv और परपेंडिकुलर डिस्टेंस d, तो mvd इज इक्वल टू, इसका लिनियर एंगुलर मोमेंटम 0 है, केवल एंगुलर रोटेशन के ड्यू टू होगा जो कि i ओमेगा होगा। ठीक, यानी कि मेरा जो लिनियर वेलोसिटी की वजह से एंगुलर मोमेंटम है वो c के अबाउट 0 i ओमेगा। अब कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि फ्रिक्शनलेस सरफेस है यहाँ पर कोई भी वर्क डन नहीं होगा, तो कितनी एनर्जी है इसके पास बिफोर कॉलिजन, हाफ mv स्क्वायर, और कॉलिजन इलास्टिक है, क्वेश्चन में आपने नोट किया है, इज इक्वल टू हाफ mv1 स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी इसकी ले, इसका मास कैपिटल M रखे, प्लस हाफ i ओमेगा स्क्वायर। ठीक, इस इक्वेशन के अंदर v1 को पुटअप करें यहाँ से लाकर mv अपान कैपिटल M, और जो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखें, सॉरी, आई ml स्क्वायर बाई 12, वो यहाँ पर पुटअप करें। ठीक, तो आप क्या जो, और ओमेगा ये दिया हुआ है mvd अपान आई की वैल्यू आपको मालूम है ml स्क्वायर बाई 12 है, तो ये वैल्यू डालते हैं तो आपका स्मॉल m मास कैलकुलेट हो जाएगा। इसमें 3 चीजों का कंजर्वेशन लगा है, कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम और कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि इलास्टिक कॉलिजन है। ठीक, आप स्ट्रिक्टली जैसे कंजर्वेशन आप जब लिनियर मोमेंटम लगाएं तो चेक कर लें कि एक्सटर्नल फोर्स दोनों में मिलाकर 0 होना चाहिए। ये पार्टिकल है, ये रॉड है, पूरे को एक सिस्टम बना लें तो एक्सटर्नल फोर्स बॉडी पर 0 है, इसलिए कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम लगा है। ठीक, टॉर्क सेंटर के अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट 0, इसलिए कंजर्वेशन ऑफ यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम यूज किया गया है सेंटर के अबाउट। ठीक, और ये कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि कॉलिजन इलास्टिक कॉलिजन है। ओके, अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, थर्ड क्वेश्चन में यहाँ पर एक डिस्क जो है वो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से क्लॉकवाइज रोटेट हो रही है, इसकी रेडियस r है और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है। ठीक, इसके टच में दूसरी डिस्क को रख दिया जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2I है और इसका रेडियस 2r है।
ठीक। आफ्टर सम टाइम ये बॉडी भी लॉन्ग टाइम के बाद बॉडी भी रोटेट होने लगेगी, टच में आएगी, फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा और फ्रिक्शन इसको भी रोटेट करा देगा। तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी पूछी है दोनों की कि आफ्टर लॉन्ग टाइम एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी। अब आप नोट भी कर लें, लिखिए टू डिस्क ऑफ रेडियाई आर एंड टू आर, टू डिस्क ऑफ रेडियाई आर एंड टू आर pressed against each other. Initially, disk with radius r is rotating with angular velocity omega and other disk is stationary. Both disks are hinged at their respective center and are free to rotate about them. Moment of inertia of smaller disk is I and bigger disk is 2I about their axis of rotation. Find angular velocity of bigger disk after long time. ठीक, देखिए जब ये डिस्क रोटेट हो रही है और इसके जब टच में आएगी तो इसमें यहाँ पर फ्रिक्शन क्रिएट होगा। वो फ्रिक्शन क्या करेगा, दोनों में इक्वल और अपोजिट होगा। इसकी एंगुलर वेलोसिटी को कम करेगा और इसकी एंगुलर वेलोसिटी को इंक्रीज करेगा। आफ्टर सम टाइम जब रोलिंग स्टार्ट होगी, रोलिंग का मतलब यहाँ जो टच का पॉइंट है वहां पर दोनों की लीनियर वेलोसिटी सेम हो जाएगी। उस समय जो है वो फ्रिक्शन प्रोड्यूस करेगा, ये वेलोसिटी कम और ज्यादा, उस समय इसकी एंगुलर वेलोसिटी को कैलकुलेट करना है। तो ओमेगा 1 एंगुलर वेलोसिटी ऑफ स्मॉलर डिस्क लिया है आफ्टर लॉन्ग टाइम, ओमेगा 1। ओमेगा 2 लिया है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बिगर डिस्क या लार्जर डिस्क आफ्टर लॉन्ग टाइम। फ्रिक्शन फोर्स क्रिएट होगा। फ्रिक्शन फोर्स व्हेन रोलिंग स्टार्ट, इक्वल एंड अपोजिट फ्रिक्शन विल एक्ट। ठीक, क्या करेगा फ्रिक्शन, इसकी स्पीड को डिक्रीज करेगा और इसकी स्पीड को इंक्रीज करेगा। व्हेन रोलिंग स्टार्ट लीनियर स्पीड विल बी सेम, यानी कि जो कांटेक्ट यहाँ पॉइंट आएगा उस पॉइंट पर दोनों की लीनियर स्पीड इक्वल होगी। रोलिंग में आपको मालूम है कि विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी जीरो हो जाती है, कोई स्लिपिंग नहीं होती है। तो v1 क्या होगा, आपने आफ्टर लॉन्ग टाइम इसकी एंगुलर स्पीड को ओमेगा 1 लिया है, तो यहाँ पर जो स्पीड होगी वो r ओमेगा 1 और इसकी ओमेगा 2 लिया है, रेडियस इसकी 2r है, r कैंसिल कर लें तो ओमेगा 1 इज इक्वल टू ट्वाइस ओमेगा 2 आ गया। ठीक, अब टॉर्क इक्वेशन लगाएं, क्योंकि फ्रिक्शन से टॉर्क क्रिएट होगा और टॉर्क इक्वेशन में फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल टू आई अल्फा होता है। चेक करें, यहाँ पर जो फ्रिक्शन क्रिएट होगा और जो रेडियस r है सेंटर के अबाउट टॉर्क, तो F इंटू आर टॉर्क होगा इज इक्वल टू आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका अल्फा, अल्फा इससे निकालें, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यानी कि ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी से। क्योंकि इसमें डी एक्सीलरेशन होगा इसलिए माइनस अल्फा लिया है, एंगुलर एक्सीलरेशन डिक्रीज होगा और फाइनल वेलोसिटी ओमेगा 1 है, इनिशियल वेलोसिटी ओमेगा है, यहाँ से हम अल्फा निकाल लेंगे। तो अल्फा कितना आएगा, ओमेगा माइनस ओमेगा 1 अपॉन टी, हमने यहाँ डायरेक्ट पुटअप कर दिया है और ब्रैकेट में ये नोट कर दिया है जिससे आप अल्फा यहाँ पर डाल सकें। ये इक्वेशन नंबर 1 ली है, ये इक्वेशन नंबर 2 ली है। इसके बाद दूसरे में टॉर्क, इसकी स्पीड इंक्रीज होगी F इंटू 2r, ठीक, क्योंकि रेडियस 2r है, इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया डबल है 2i, तो 2i लगाया और इसका फिर अल्फा, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है और फाइनल ओमेगा 2 है, इसलिए ओमेगा 2 माइनस 0 अपॉन टी। ठीक, अब 3 इक्वेशन तैयार हो गई आपकी, यहाँ पर 2 कैंसिल हो जाएगा और इससे F इंटू आर इज इक्वल टू ओमेगा 2i अपॉन टी आ जाएगा। एक इक्वेशन ये बनी, एक सेकेंड इक्वेशन आ गई और एक ही हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। बहुत आसानी से ओमेगा 1 की वैल्यू यहाँ पुटअप कर दें, F इंटू आर लेफ्ट हैंड साइड में इक्वल है, राइट हैंड साइड इक्वल करें, आई को कैंसिल करें, ध्यान दें कैलकुलेशन करें कंप्लीट और ओमेगा 1 की वैल्यू डालें तो ओमेगा 2 निकल आएगा। कितना आएगा, ओमेगा बाई 3। इसी तरह से यहाँ पर देख लें, ओमेगा 1 है 2 ओमेगा 2, ओमेगा 2 आपका आया ओमेगा बाई 3, तो जो ओमेगा 1 है वो 2 ओमेगा बाई 3 हो गया। तो आप क्लियर क्वेश्चन को समझ गए होंगे इसको। हाँ, तो ये जो हमारा 4th क्वेश्चन है, आप इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 4 डालें। देखिए
इसमें एक ये रॉड है, जैसे हमारा ये पेन है, बिल्कुल उसी की तरह एक रॉड है ये। इसमें इसका मास जो है रॉड का टोटल वो 8 m है। यहाँ पर एक ट्वाइस m मास का पार्टिकल v वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगा, आ रहा है इधर को। यहाँ पर मास m का पार्टिकल 2v वेलोसिटी से स्ट्राइक कर रहा है। डिस्टेंस गिवन है। इस कॉर्नर से यहाँ पर जिस पॉइंट पर ये स्ट्राइक करेगा वो डिस्टेंस 2a है। सेंटर से ये a है, यहाँ सेंटर से डिस्टेंस 2a है और इस कॉर्नर से ये a डिस्टेंस है। ठीक, तो इसमें आफ्टर कॉलिजन वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। एंगुलर वेलोसिटी आप यहाँ पर नोट करें जरा, लिखिए ये यूनिफॉर्म बार of length 6a and mass 8 m lies on a smooth horizontal table to point mass small m and twice m moving in the same horizontal plane with speed 2v and v। एक की स्पीड 2v है, डायग्राम से चेक कर लें, और दूसरे की v है। रिस्पेक्टिवली स्ट्राइक द बार एंड स्टिक टू द बार आफ्टर कॉलिजन, यानी कॉलिजन के बाद जो है वो उसी में स्टिक हो रहे हैं। कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ cm, एंगुलर वेलोसिटी अबाउट cm, सब आफ्टर कॉलिजन है। टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कॉलिजन, जस्ट आफ्टर कॉलिजन। ठीक, cm की वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी और टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कॉलिजन। तो ये दोनों पार्टिकल आकर इसमें यहाँ पर स्टिक हो जाते हैं। देखिए इस रॉड का cm बीच में होगा सेंटर पर, जिसकी कॉर्नर से डिस्टेंस 3a होगी, और यहाँ से भी 2a + a 3a सेंटर पर है। तो जब ये दोनों स्टिक हो जाएंगे तो ये चेक करें कि इनका cm तो नहीं चेंज होगा। तो cm आफ्टर कॉलिजन वो सेम आ रहा है। आपको कोऑर्डिनेट का रूल पता है, m1 x1 + m2 x2 डिवाइडेड बाई m1 + m2। देखिए इसका मास 2m है। आफ्टर कॉलिजन इसका यहाँ से जो कोऑर्डिनेट होगा वो 2a होगा, तो 2a आ गया। m1 x1 प्लस टोटल रॉड का ले लिया पहले, 8 m मास है और इसका cm 3a पर है। ठीक, प्लस इस पार्टिकल का मास m है और सेंटर यहाँ से जो डिस्टेंस है वो 5a है, 2a + 2a + a, और टोटल मास तीनों का मिलाकर 11m है। तो ये 3a पर आया, इसका मतलब cm चेंज नहीं होगा। ठीक, इससे लगाने में भी आपको इजी पड़ेगा। अब कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये दोनों यहाँ पर स्टिक हो गए, तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। देखिए लीनियर मोमेंटम से वेलोसिटी निकल आती है आफ्टर कॉलिजन कितनी होगी। तो जरा ध्यान देना, ये जो पार्टिकल आ रहा है इन दोनों के डायरेक्शन अपोजिट हैं, तो एक डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लो और दूसरे को नेगेटिव ले लो। तो इसका मास ट्वाइस m है, वेलोसिटी v है 2mv नेगेटिव में, प्लस इसका मास m है, वेलोसिटी 2v है, तो ये भी मोमेंटम लिनियर 2mv बना, और रॉड का लिनियर मोमेंटम इनिशियल 0 है। इक्वल टू जब ये स्टिक हो गया, यानी कि लिनियर मोमेंटम बिफोर कॉलिजन एंड आफ्टर कॉलिजन। फ्रिक्शन लेस सरफेस है, कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है। टोटल मास मिलाकर 11 m है इंटू v1, वेलोसिटी v1, तो ये वेलोसिटी v0 आ गई है। इसका मतलब है कि इस रॉड में कोई लिनियर मोशन नहीं होगा, यानी ये दोनों कॉलिजन के बाद जब स्टिक होंगे तो रॉड केवल रोटेट करेगा, कोई लिनियर मोशन इसमें नहीं होगा। जैसे अभी पहले क्वेश्चन लगाया था उसमें लिनियर मोशन हो रहा था, उस टाइप का इसमें कोई मोशन नहीं है। अब कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट सेंटर, सी के अबाउट लगाएंगे, cm के अबाउट ही लगाया करें जनरली आप। तो यहाँ पर क्योंकि mg वगैरह वहाँ एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करते हैं, और उसके अबाउट अगर आप टॉर्क निकालेंगे तो 0 आएगा, तो उसी के अबाउट एंगुलर मोमेंटम को भी कंजर्व करें। ठीक, तो जरा देखें, ये ट्वाइस m मास है, लिनियर वेलोसिटी v है, तो 2mv इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस a, ये डिस्टेंस a, और मोमेंटम एंटी क्लॉकवाइज है जिसको कि पॉजिटिव लिया है, तो 2mv इंटू a, ये फर्स्ट पार्टिकल का। अब
ये बिफोर कॉलिजन है, ठीक। और जब इक्वल टू का साइन लगाएंगे उसके बाद आफ्टर कॉलिजन। तो इनिशियली रॉड तो रेस्ट में है, इसका देखें मास m वेलोसिटी 2v, तो ये भी 2mv हो गया। डिस्टेंस कितनी है सेंटर से 2a, तो ये बन गया मास m वेलोसिटी 2v, डिस्टेंस 2a। ठीक, दोनों एंटी क्लॉक हैं, अच्छी तरह से चेक कर लें। ये रॉड है, इसको यहाँ फिक्स करो, ये नीचे जा रहा है, ये देखिए यहाँ लगाओ तो ये भी एंटी क्लॉक। अब इज इक्वल टू, चूंकि लिनियर मोशन है नहीं तो केवल कौन सा मोशन है, एंगुलर, तो आई ओमेगा यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया टोटल। देखिए ट्वाइस एम मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सीएम के अबाउट, ट्वाइस एम इंटू ए स्क्वायर, एम आर स्क्वायर होता है फार्मूला। दूसरा पार्टिकल का मास एम है लेकिन सेंटर से डिस्टेंस 2a है, तो 2a का स्क्वायर प्लस रॉड का फार्मूला एम एल स्क्वायर बाई 12, मास इसका 8m है, रॉड की पूरी लेंथ 6a है, ये 12 से डिवाइड किया है, स्क्वायर है, ये मिलाकर आई हो गया, ये ओमेगा हो गया। अब ये आ गया आपका लेफ्ट हैंड साइड 6 MVA और टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया 30 ma स्क्वायर हो गया। ठीक, ये हमें आगे काम आएगा। और ये ओमेगा आ गया, इससे हमारी ओमेगा निकल आया v/5a, क्योंकि लिनियर वेलोसिटी v गिवन है ना, तो उसी के टर्म में आंसर भी जाएगा। ए गिवन है तो ए के भी जाएगा आंसर में। अब टोटल काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि लिनियर मोशन है नहीं तो टोटल काइनेटिक एनर्जी में केवल हम क्या लगाएंगे, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर लगाएंगे, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो हाफ आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया ध्यान दें अभी निकाला था 30 ma स्क्वायर, तो ये 30 ma स्क्वायर लगा दिया, ठीक है, इंटू v/5a, ये वेलोसिटी हम निकाल चुके हैं ओमेगा, इसकी वैल्यू डाल दी ओमेगा की जगह, इसका स्क्वायर होगा, तो हमारी जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है वो 3/5 mv स्क्वायर आ गई है। ठीक, तो आप जनरली समझ रहे होंगे कि जो क्वेश्चन आप लगाते हैं उनमें कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी निकलवाई जाती हैं। तो ये जो हम फिफ्थ क्वेश्चन ले रहे हैं, इसमें जरा ध्यान देना। फिफ्थ क्वेश्चन में ये बड़ा फेमिलियर क्वेश्चन है, इसके जो है रोटेशनल डायनामिक्स के। इसमें एक डिस्क को रोटेट कराकर और एक सरफेस के ऊपर रख दिया। जैसे मान लीजिए है तो ये लेंस हमारा है, जैसे एक डिस्क को लिया और उसमें एंगुलर वेलोसिटी दे दी और उसको सरफेस पर टच करा के रख दिया। तो देखिए इस चीज को आप समझने की कोशिश करें कि डिस्क है, कॉइन है, कोई भी चीज हो या कोई अदर भी चीज हो सकती है। हमने डिस्क का एग्जाम्पल लिया है। एक डिस्क ये है, ये इनिशियली ओमेगा नॉट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट हो रही थी, ठीक, और इसको फर्श पर प्लेन सरफेस पर रख दिया। क्या होगा कि जब ये सरफेस के टच में आएगा उस समय इसकी जो यहाँ पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसमें स्लिपिंग नेचर बैकवर्ड होगा, क्योंकि क्लॉकवाइज हमने लिया है, क्लॉकवाइज ये रोटेट हो रहा है। तो क्या होगा, फ्रिक्शन आगे जनरेट होगा। ठीक, धीरे धीरे फ्रिक्शन क्या करेगा, ये क्लॉकवाइज मोशन है, फ्रिक्शन सेंटर के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क क्रिएट करेगा जो कि एंगुलर वेलोसिटी को डिक्रीज करेगा और इस बॉडी में, इस डिस्क में लिनियर वेलोसिटी को क्रिएट करेगा। धीरे धीरे जैसे ही v=r ओमेगा होगा सरफेस पर, तो रोलिंग स्टार्ट हो जाएगी, यानी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वेलोसिटी 0 हो जाएगी। ठीक, उस समय इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा हो गई। ये नेचुरल है, यहाँ ओमेगा नॉट है, वहां पर ओमेगा है, वो डिक्रीज होगी और लिनियर वेलोसिटी यहाँ 0 है, वो वेलोसिटी गेन कर लेगा। फ्रिक्शन टॉर्क क्रिएट करेगा और साथ साथ चूंकि फॉरवर्ड मोशन दे रहा है इसलिए ये फ्रिक्शन फॉरवर्ड होगा। इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पीओसी पर जो स्लिपिंग नेचर है वो बैकवर्ड होगा। देखिए इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं वो कई तरह से सॉल्व किए जाते हैं। इनमें एक तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम बहुत ही सिंपल मेथड है। इसके अलावा फोर्स और एक टॉर्क मेथड भी है और एक एनर्जी मेथड भी होता है। तो हम जो आसान मेथड है पहले वो लेते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ओके, तो यहाँ पर जरा नोट कर ले, ये डिस्क इज प्लेस्ड ओवर, ये हमने जो आर्टिकल लिया है ये डिस्क के लिए लिया है। ये सिलेंडर के लिए, सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर,
कोई भी बॉडी रोलिंग की है उस सबके लिए एक ही तरह से क्वेश्चन सॉल्व होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फार्मूले चेंज हो जाएंगे लेकिन थ्योरी एक ही जैसी चलेगी। जनरल फार्मूले भी निकाले जाते हैं हालांकि। लिखिए, ए डिस्क इज प्लेस्ड ओवर रफ हॉरिजेंटल सरफेस आफ्टर रोटेटिंग it about cm with angular velocity omega naught. When pure rolling start, find velocity of cm and angular velocity. When pure rolling start, तो आप थ्योरी को हम फिर रिपीट कर रहे हैं। ये ओमेगा नॉट एंगुलर वेलोसिटी से किसी डिस्क को यहाँ रख दिया। स्लिपिंग नेचर इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर बैकवर्ड होगा, फ्रिक्शन आगे क्रिएट होगा, ठीक। और एट एनी इंस्टेंट यहाँ पर जो क्या करेगा, जैसे ये फ्रिक्शन जो है जब आगे क्रिएट होगा तो ये लीनियर वेलोसिटी देगा, ठीक। रोलिंग के बाद हमने वेलोसिटी मान ली कि v है, ठीक। और एंगुलर वेलोसिटी को डिक्रीज करेगा क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी क्लॉकवाइज है। फ्रिक्शन जो टॉर्क क्रिएट करेगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा, ठीक। तो ये जो पहला डायग्राम है ये बिफोर रोलिंग है, बिफोर रोलिंग, और ये आफ्टर रोलिंग है। देखिए यहां पर एक पॉइंट पर ध्यान दें, जो हमारा पीओसी है इसी पर नॉर्मल लगेगा, इसी पर एमजी लगेगा और यहीं पर फ्रिक्शन क्रिएट होगा। तीन फोर्स इस पॉइंट पर एक्ट कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, हम लोअर मोस्ट पॉइंट के अबाउट ही कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को लगाएंगे, उससे हमें ये आसान पड़ेगा। क्यों, अगर हम लोअर मोस्ट पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो होगा, क्यों, नॉर्मल का भी टॉर्क जीरो, एमजी का भी टॉर्क जीरो, फ्रिक्शन का भी टॉर्क जीरो, तो हम लोअर मोस्ट पॉइंट के जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो हो उसी पॉइंट के अबाउट हम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाएंगे। ओके, तो जरा ध्यान दें, बिफोर रोलिंग इसमें केवल एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा नॉट है, ठीक। और आफ्टर रोलिंग यहां पर लिख लेना आप, एंगुलर मोमेंटम बिफोर रोलिंग इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम आफ्टर रोलिंग। आफ्टर रोलिंग के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, एंगुलर वेलोसिटी इसकी ओमेगा हो गई और साथ साथ में लीनियर वेलोसिटी भी है। और सभी देख लेना, ये क्लॉकवाइज है, ये भी क्लॉकवाइज है, और लीनियर का एंगुलर मोमेंटम सेंटर के अबाउट नहीं ले रहे हैं, ध्यान रखना, पीओसी के अबाउट है। ये बात यहाँ पर नोट कर दें, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट पीओसी। जिन लोगों ने रोलिंग नहीं पढ़ा है वो उनके समझ में नहीं आएगा, इसके पहले आप रोलिंग का लेक्चर देखें तभी ये क्लियर होगा। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम किसका, लीनियर वेलोसिटी का। तो लीनियर जो है वो आपका मास m, वेलोसिटी v, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, r। आप समझ गए होंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला i यहाँ पर पुटअप कर दें, mr²/2, ये डिस्क है। और जब रोलिंग, या तो ओमेगा निकालें पहले फिर v निकाल लें, वो भी चलेगा, या ओमेगा की जगह v ओवर r पुटअप कर दें। तो यहाँ पर देखें, यहाँ i की जगह mr²/2 ओमेगा नॉट, यहाँ पर भी डालें mr², मास एक ही जैसा लिखना आप सभी लोग, स्मॉल m लिखा तो स्मॉल m i, और हम ओमेगा की जगह v/r डाल रहे हैं जिससे कि v निकल आएगा, ठीक। तो ओमेगा की जगह v/r प्लस mvr, बहुत आसान है, r को कैंसिल करें और v इज इक्वल टू यहाँ पर आ रहा है लीनियर वेलोसिटी r ओमेगा नॉट बाई 3, r ओमेगा नॉट बाई 3। ये आफ्टर रोलिंग इसकी लीनियर वेलोसिटी आ गई r ओमेगा नॉट बाई 3, और नेचुरल है कि ओमेगा कितना हो गया, ओमेगा नॉट बाई 3 हो गया। ये बहुत आसान मेथड होता है, इसकी आप जरूर प्रैक्टिस करें, और जनरल में कोई भी बॉडी हो आप उसमें इसको लगा सकते हैं। हम फिर भी आपको जो है फोर्स मेथड भी बताएंगे। बस फोर्स मेथड में एक है कि इसमें टाइम वगैरह का कैलकुलेशन थोड़ा आसानी से हो जाता है, वैसे इससे भी निकाल सकते हैं आप, v इज इक्वल टू u प्लस AT वगैरह से टाइम जो है, फिर भी थोड़ा आपके माइंड में इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इसलिए ये सिलेंडर या डिस्क दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक ही होता है। देखिए इसमें जो फ्रिक्शन फोर्स क्रिएट होगा
वो फ्रिक्शन आपको मालूम है म्यू एन होता है, म्यू गिवन होगा और नॉर्मल mg के इक्वल होता है। ये ma होगा, ये एक्सीलरेशन देगा, इसलिए एक्सीलरेशन a जो है वो म्यू g के इक्वल होगा। ठीक, ये जनरल बॉडी में सभी के लिए आप ध्यान रखें। ठीक, अब हम इसमें इक्वेशन इसकी जब इसने वेलोसिटी v गेन कर ली है तो हम v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा सकते हैं। v इज इक्वल टू यू जीरो है, इनिशियल वेलोसिटी लीनियर जीरो है, प्लस ए टी, इसका मतलब म्यू जी टी, इक्वेशन नंबर 1। ठीक, अब हम फ्रिक्शन का जो आपने ये लग रहा है इसको टार्क इक्वेशन लगाकर हम इसमें अल्फा कैलकुलेट करेंगे। ये ये काइनेमेटिक्स की इक्वेशन है, ये न्यूटन सेकंड लॉ है, F इक्वल टू ma, और फिर न्यूटन सेकंड लॉ रोटेशन के लिए। तो टार्क इक्वेशन, फ्रिक्शन का टार्क, फ्रिक्शन कितना लग रहा है म्यू एन इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये टार्क लग रहे हैं, ध्यान रखना, फ्रिक्शन म्यू एन के इक्वल, ठीक, इंटू टार्क लिए है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, टार्क टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया डालिए, mr स्क्वायर बाई 2 इंटू अल्फा, इससे हमारा अल्फा कैलकुलेट हो गया। नॉर्मल की वैल्यू mg डाल दें, नॉर्मल की वैल्यू mg डाल दें तो ये 2 म्यू जी अपान आर आ गया, 2 म्यू जी अपान आर, ये अल्फा बन गया हमारा। ठीक, अब काइनेमेटिक्स की सेकंड इक्वेशन कौन सी, इसमें तो आपने अल्फा कैलकुलेट कर लिया है, तो एक्सीलरेशन पीओसी का लगा दें। एक्सीलरेशन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का ए इज इक्वल टू, आपको ध्यान होगा ए सी एम माइनस आर अल्फा था। ठीक, तो ए जो है वो यही वाला है जो म्यू जी आप डालेंगे, तो ए इज इक्वल टू पीओसी का आप यहाँ पर लगाएं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का पहले एक्सीलरेशन कितना होगा, तो ए सी एम माइनस, ए सी एम आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, यहाँ पर ये म्यू जी के इक्वल है, म्यू जी माइनस आर। ठीक, अब यहाँ पर जो है ध्यान दें कि आपका जो आपने कैलकुलेट किया है ए इज इक्वल टू ए सी एम माइनस आर एल्फा, ए सी एम आप कैलकुलेट कर चुके हैं, म्यू जी है, और जरा यहाँ पर टार्क को देखें अल्फा किधर होगा, देखिए ये जो मोशन है ये क्लॉकवाइज है और ये भी मोशन क्लॉकवाइज है, फ्रिक्शन जो टॉर्क क्रिएट कर रहा है वो एंटी क्लॉक है, इसलिए जो अल्फा यहाँ पर आएगा वो निगेटिव डाला जाएगा, ये तो इक्वेशन होती है, ठीक है ना। इसमें यहाँ पर अल्फा पुटअप कर दें तो अल्फा यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी ट्वाइस म्यू जी बाई आर, आर से आर कैंसिल करें, इसका मतलब एक्सीलरेशन पीओसी का 3 म्यू जी आ गया। ठीक, ये हमने एक्सीलरेशन पीओसी का कैलकुलेट कर लिया है। अब समझे, यहाँ पर जब फ्रिक्शन एक्ट करेगा तो इतना एक्सीलरेशन पीओसी में लगेगा। ठीक, फाइनल वेलोसिटी पीओसी की कितनी है नेट मिलाकर, नेट वेलोसिटी फाइनल पीओसी की 0 है, तो फिर v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा दें। ठीक, यानी कि मेरा यहाँ कहने का मीनिंग है कि आप यहाँ पर v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यानी किसके लिए लगाएं, पीओसी के लिए लगाएं, तो पीओसी के लिए b1 इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, फाइनल वेलोसिटी कितनी है पीओसी की 0 है, और u जो है वो इसकी वेलोसिटी है cm की, यानी कि कितनी होगी r ओमेगा नॉट। ये इनिशियली में ध्यान दें कि इस जगह पर जो आपका u आ रहा है इनिशियल वेलोसिटी, ये जब पीओसी है जो आपका वो ये क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, तो इस पॉइंट पर जो वेलोसिटी होगी इनिशियली वो r ओमेगा नॉट होगी केवल। ठीक, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यानी कि r ओमेगा नॉट। तो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है आपका, तो जो एक्सीलरेशन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का होगा वो ए सी एम माइनस आर अल्फा होगा, ये रोलिंग की कंडीशन है। ठीक, ए सी एम जो है आपका एक्सीलरेशन सी एम का वो म्यू जी है, तो यहाँ पर ए सी एम की जगह म्यू जी पुटअप कर दिया है, और यहाँ पर ध्यान देना कि जो टॉर्क फ्रिक्शन से क्रिएट होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा, इसलिए जो एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा है वो निगेटिव होगा। ठीक, ये तो फार्मूले में माइनस होता है, अल्फा को यहाँ पर माइनस में डाला तो माइनस माइनस ये प्लस हो गया, ये अल्फा की वैल्यू पुटअप कर दी है, ये टार्क इक्वेशन लगाकर अल्फा की वैल्यू यहाँ पर निकाल ली है। ठीक, ये 2 म्यू जी बाई आर आ गया है। अब यहाँ पर ध्यान देना
एक्सीलरेशन जो पीयूसी का है वो आपका 3 म्यू जी आ गया है यहाँ पर। ठीक, अब हम जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसके लिए हमें उसकी वेलोसिटी निकालनी थी, उसकी वेलोसिटी का फार्मूला लगाएंगे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो फाइनली पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वेलोसिटी आपको मालूम है जीरो हो जाती है। इनिशियली पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वेलोसिटी कितनी है, आर ओमेगा बैकवर्ड। क्यों, ये ओमेगा नॉट एंगुलर वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रहा है, रोटेट कर रहा है, तो यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी लोअर मोस्ट पॉइंट की उसमें आर मल्टीप्लाई करें तो आर ओमेगा नॉट होगी जो कि बैकवर्ड होगी। ठीक, फ्रिक्शन फोर्स क्रिएट करेगा, वो एक्सीलरेशन किधर देगा, फॉरवर्ड देगा। ठीक, और फाइनली इसकी वेलोसिटी पीओसी की यहाँ पर जीरो हो जाएगी। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगाया है, b1 फाइनल वेलोसिटी है पीओसी की, वो जीरो होगी। इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो ध्यान दें आर ओमेगा नॉट है, और इसका एक्सीलरेशन पीओसी का ये निकाल लिया है, यानी कि पीओसी पर लगा रहे हैं फार्मूला। तो 3 म्यू जी और बैकवर्ड है इसलिए माइनस इनटू टी, यहां से टी कैलकुलेट करें तो टी आया आर ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाई 3 म्यू जी, ये डिवाइड कर लिया। ठीक, अब यहां से ध्यान दें, हमें वेलोसिटी कैलकुलेट करनी थी, सीएम की कितनी है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी से। ये u जो है वो इनिशियल वेलोसिटी है पूरे डिस्क की, यानी सीएम की वेलोसिटी है, तो ए टी ए म्यू जी के इक्वल है। ये टी की वैल्यू जो आपने निकाली है वो इसमें पुटअप कर दें। तो यहाँ पर देखिए म्यू जी लिखा है, टी की वैल्यू आई है आर ओमेगा नॉट अपान 3 म्यू जी, यहाँ पर पुटअप किया, म्यू जी कैंसिल हो गया और ये आर ओमेगा नॉट बाई 3 आ गई है। तो ये सीएम की वेलोसिटी बन गई आर ओमेगा नॉट बाई 3। यहाँ पर इस पॉइंट को ध्यान रखें कि आप नेचुरल है कि कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम मेथड बहुत ही आसान है। फोर्स और एक एनर्जी मेथड और होता है, ये फोर्स मेथड है। तो फोर्स मेथड को फिर हम एक बार समझा रहे हैं। सबसे पहले देखें, फोर्स मेथड में नीचे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर फ्रिक्शन क्रिएट होता है और फ्रिक्शन फोर्स कितना होता है, म्यू एन। म्यू गिवन होगा क्वेश्चन में, नॉर्मल एम जी के इक्वल होगा, यहाँ पर इज इक्वल टू एम ए, ये एक्सीलरेशन निकाल लिया है ओवरऑल जो सीएम का होगा, और ये वेलोसिटी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी से सीएम की वेलोसिटी निकाल ली है, टी टाइम के बाद कितनी होगी। ठीक, टार्क इक्वेशन लगा दी, फ्रिक्शन का टार्क म्यू एन इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर इज इक्वल टू आई अल्फा, आई डाले यहाँ पर, अल्फा कैलकुलेट कर लिया है। ठीक, अब आपको पीओसी के लिए एक्सीलरेशन का फार्मूला मालूम है कि ए सी एम माइनस आर अल्फा होता है, जो कि रोलिंग में डिस्कस किया गया है। अल्फा यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक, और ए सी एम फॉरवर्ड है, इसलिए यहाँ माइनस वैल्यू डालकर इसको प्लस कर लिया है, ये पीओसी का एक्सीलरेशन आ गया। अब पीओसी पर वेलोसिटी निकाल दी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, फाइनल वेलोसिटी पीओसी की जीरो होगी। ठीक, इनिशियल वेलोसिटी हमने आपको समझा दिया है, आर ओमेगा नॉट है। ठीक, यहाँ पर एक्सीलरेशन जो है, इनिशियल वेलोसिटी बैकवर्ड है, एक्सीलरेशन फॉरवर्ड है, इसलिए यहाँ माइनस लगाया गया है, और ए की वैल्यू डाल दी पीओसी की कितनी होगी, यहाँ से टी निकालें, इस पे पुटअप करें तो वी की वेलोसिटी आ गई, यानी कि जब रोलिंग स्टार्ट होगा तब इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। ठीक इसी तरह से आपने जो ये क्वेश्चन लगाया है इसमें आप ध्यान दें, आपने अभी पार्टिकल को एंगुलर वेलोसिटी देकर उसको सरफेस पर रख दिया है। हम ठीक इसी तरह से ये भी कर सकते हैं, किसी पार्टिकल को, सॉरी किसी डिस्क को हम लिनियर वेलोसिटी दे दें। ठीक, यहाँ पर डिस्क होगा, सॉलिड सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर, ठीक, इसके अलावा सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर, कोई भी चीज आए जो रोलिंग के केस में बताई गई हैं, उनमें सभी में आप यही थ्योरी को लगाएंगे। ठीक, और ध्यान रखना 3 मेथड होते हैं, फोर्स मेथड, एनर्जी मेथड, और एक मेथड है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का। तो आप समझ चुके होंगे कि इन कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से क्वेश्चन को इजीली लगाया जा सकता है। उससे जब आपने फाइनल वेलोसिटी निकाल ली है तो टाइम वगैरह का भी कैलकुलेशन किया जा सकता है। बस ये है कि फोर्स मेथड से थोड़ा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो आप जरा अगला क्वेश्चन नोट करें, देखें, ए डिस्क इज इनिशियली ओनली ट्रांसलेटिंग एंड हैज वेलोसिटी v, it comes into contact with surface, it comes into contact with the surface, after some time it starts rolling, find out its final velocity। तो जरा देखें इसमें क्या होगा, एक डिस्क को लिनियर वेलोसिटी देकर, ये आपने डिस्क को लिनियर वेलोसिटी दे दी,
और सरफेस पर रख दिया ऐसे, हर पॉइंट की वेलोसिटी v है। ठीक, जब आप सरफेस पर रखेंगे तो जरा ध्यान देना, सरफेस पर कांटेक्ट में आते ही यहां पर स्लिपिंग नेचर फॉरवर्ड है, तो क्या होगा, तुरंत इसमें फ्रिक्शन बैकवर्ड क्रिएट होगा। ठीक, अब क्या होगा, जब फ्रिक्शन बैकवर्ड क्रिएट होगा तो ये फ्रिक्शन, ध्यान देना, ये बैकवर्ड है, लीनियर वेलोसिटी फॉरवर्ड है, ये v स्पीड को कम करेगा और साथ साथ ये एक क्लॉकवाइज टॉर्क देगा, जिससे इसमें एंगुलर वेलोसिटी जनरेट होगी। आफ्टर सम टाइम इसमें एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा जनरेट हो जाएगी, रोलिंग स्टार्ट हो जाएगा और इसकी वेलोसिटी चेंज होके v1 हो जाएगी। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वेलोसिटी 0 होगी क्योंकि रोलिंग स्टार्ट हो चुकी है। ठीक, तो v1 इक्वल टू r ओमेगा होता है, आपको मालूम है। इसमें भी हम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट पीओसी लगाएंगे। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इस पॉइंट के अबाउट क्यों लगाएंगे, वो लॉजिक हमने आपको भी बता दिया है। तो देखें जरा, बिफोर रोलिंग एंगुलर मोमेंटम, मास स्मॉल m ले लें, मास स्मॉल m, वेलोसिटी v और इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम mvr, पीओसी के अबाउट, ये हमने लिख दिया पीओसी के अबाउट। ठीक, अब बिफोर रोलिंग यहां पर केवल लिनियर वेलोसिटी है, इसलिए mvr। ओके, अब जब आफ्टर रोलिंग स्टार्ट हो गई तब इसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम, क्लॉक एंटी क्लॉक भी चेक कर लेना, ये इसके अबाउट जब एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे तो क्लॉकवाइज, यहां भी दोनों क्लॉकवाइज हैं, तो क्या होगा, मास m, वेलोसिटी v1 हो गई, डिस्टेंस r है, बिल्कुल सेम यही रहता है, और प्लस एंगुलर मोमेंटम ड्यू टू रोटेशन यानी कि आई ओमेगा। ठीक, अब यहां पर हमें या तो v1 कैलकुलेट कर लें या ओमेगा कैलकुलेट कर लें, तो हम पहले v1 निकाल रहे हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू डाल दें, ये mr स्क्वायर बाई 2, मास कैंसिल हो जाएगा। ठीक, यहां पर ओमेगा डालें, हमें रोलिंग स्टार्ट हो गई इसलिए ओमेगा इज इक्वल टू v1 बाई r होगा। रोलिंग का मतलब ही यही है, v1 इज इक्वल टू r ओमेगा। हमें अगर ओमेगा निकालना हो पहले तो v1 की जगह r ओमेगा डाल दें, अगर v1 कैलकुलेट करना हो तो ओमेगा की जगह v1 बाई r पुटअप कर दें, तो r ये कैंसिल हो जाएगा आपका, ये वाला ये भी r गया, यहां से v इक्वल्स v1 प्लस v1 बाई 2, तो ये 3v1 बाई 2 हुआ, यानी कि v1 इज इक्वल टू ट्वाइस v अपॉन 3 हो गया। और अगर आप ओमेगा निकालें तो ओमेगा इज इक्वल टू v1 बाई r होगा, v1 की वहां पर वैल्यू पुटअप कर दें यहां पर, तो आपका ओमेगा निकल आएगा। ठीक है ना, तो 2, वहां पर एंगुलर वेलोसिटी 0 है। ठीक है ना, ओमेगा इज इक्वल टू v1 बाई r, तो v1 की वैल्यू पुटअप कर दें, यानी 2v अपॉन 3r, ये एंगुलर वेलोसिटी आ गई और वो लीनियर वेलोसिटी आ गई है। ठीक है ना, तो यहां पर ध्यान दें, ये मेथड एंगुलर मोमेंटम जो कंजर्वेशन है, ये आपका आसान मेथड है और इससे आप बहुत इजीली जो है वो कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसको भी आप अगर फोर्स मेथड आपके समझ में आ गया हो क्लियर, तो फोर्स मेथड से लगाने की कोशिश करना। ठीक है ना, इसमें आप फाइनल वेलोसिटी फोर्स मेथड से भी निकाल सकते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर आप जो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का जो मेथड है, अगर इस मेथड से टाइम भी निकाला जा सकता है, आप रिवर्स करके टाइम वगैरह का कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस AT लगाकर एक्सीलरेशन वगैरह आपने जो है वो उसमें कैलकुलेट कर ही लिया था। ठीक है ना, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसमें लिखिए, ए सिलेंडर ऑफ मास 2 kg, ए सिलेंडर ऑफ मास 2 kg एंड रेडियस 10 सेंटीमीटर is held between two plank as shown in figure। ठीक, ये दो प्लैंक हैं, उनकी वेलोसिटी 10 और 4, ये एक प्लैंक है और एक प्लैंक इसके बीच में एक सिलेंडर रख दिया गया है और एक प्लैंक ये है, इसकी फॉरवर्ड वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड
और इसकी वेलोसिटी गिवन है, डायग्राम में आप बनाकर लिख लें 4 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड। ठीक, नोट करें। ए सिलेंडर ऑफ मास 2 kg, रेडियस 10 सेंटीमीटर। इसका मास 2 kg, रेडियस 10 सेंटीमीटर। ओके, लिखिए कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिलेंडर व्हेन देयर इज नो स्लिपिंग। कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिलेंडर व्हेन देयर इज नो स्लिपिंग। नेचुरल है, ऊपर की वेलोसिटी 10 है, नीचे की वेलोसिटी 4 है। जब स्लिपिंग नहीं होगी तो पीओसी की वेलोसिटी सेम हो जाती है, यानी कि जब स्लिपिंग नहीं होगी तो जो ये आपका सिलेंडर है इसके ऊपर वाले पॉइंट की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड होगी और इसकी जो वेलोसिटी है वो 4 मीटर पर सेकंड होगी। ये बात नेचुरल है। ठीक, लिखिए as there is no slipping at any point, the velocity of point A and B must be equal to 10 मीटर पर सेकंड एंड 4 मीटर पर सेकंड। यानी कि जो A की वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकंड और जो B की वेलोसिटी है वो 4 मीटर पर सेकंड होगी आफ्टर रोलिंग। यानी कि जब इनमें कोई स्लिपिंग नहीं होगी तो नेचुरल है कि इसका जो सेंटर आ रहा है ये वाला C, इसकी जो वेलोसिटी होगी सेंटर की वो इन दोनों का एवरेज होगी, यानी 7 मीटर पर सेकंड होगी। ठीक है ना। अब लिखिए इफ ओमेगा इज दी एंगुलर वेलोसिटी। हमने एंगुलर वेलोसिटी का रिलेटिव में आपको कई बार निकालना सिखाया है, इसकी एंगुलर वेलोसिटी। तो क्या करते हैं, इन दोनों की वेलोसिटी दी हुई है परपेंडिकुलर, इनको माइनस करें और डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी 10 - 4 डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पर 20 होगी, सेंटीमीटर में है, 10 सेंटीमीटर गिवन है। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो 2r हमने लिया है, r जो आपका रेडियस गिवन है, रेडियस यहाँ पर 10 सेंटीमीटर गिवन है, उसको मीटर में चेंज करें। तो जब मीटर में चेंज आप करेंगे तो यहाँ पर पॉइंट हो जाएगा ये 6/0.2 यानी कि 30 रेडियन पर सेकेंड। ठीक, ये एंगुलर वेलोसिटी आ गई। ये फार्मूला हम पहले आपको कई जगह करा चुके हैं, तो आप समझ गए होंगे कि जब स्लिपिंग बंद हो जाएगी तो ऊपर और नीचे दोनों पॉइंट की वेलोसिटी प्लैंक की वेलोसिटी के इक्वल हो जाएगी। अब इन्होंने पूछा है काइनेटिक एनर्जी सिलेंडर का, तो नेचुरल है कि सिलेंडर में दोनों तरह के मोशन है, लीनियर मोशन भी है, आगे भी जा रहा है, तो ½ mv²। ये निकाल चुके हैं आप, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी प्लस ½ I ओमेगा², ओमेगा भी निकाल चुके हैं। ठीक, I मोमेंट ऑफ इनर्शिया है जो कि mr²/2 के इक्वल होगा। ठीक, आप इसमें सभी वैल्यू जानते हैं। मास आपका 2 kg है, VC की वेलोसिटी 7 मीटर पर सेकंड है, ओमेगा आप ये निकाल चुके हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 है। ये सभी वैल्यू इसमें पुटअप करें तो काइनेटिक एनर्जी आपकी जो आ रही है वो 49 + 4.5, चेक कर लेना, 49 + 4.5। ये काइनेटिक एनर्जी आपकी ½ mv² प्लस ½ Im²। अगर दोनों को सेपरेट कैलकुलेट करेंगे तो 49 ये आएगी, 4.5 ये आएगी, ये आपकी 53.5 जूल काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी। ठीक है ना। तो ओके स्टूडेंट्स, हमने आपको कई सारे रोटेशन के क्वेश्चन कराए हैं आज, आप उनकी स्टडी करें, डाउट हो तो बताएं तो उनको दोबारा डिस्कशन किया जाए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।